व्यूवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल काबली पुलाव की आखिरी एपिसोड की। जी हाँ, ये ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंच गया है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सीन में हम देखते हैं कि सारा ख़ानदान इकट्ठा होकर बैठा हुआ है और काफ़ी एपिसोड्स के बाद यहाँ पे हमें कुलसूम और ज़ाकिर भी नज़र आ रहे हैं। और वो लोग इसी परेशानी में बैठे हैं कि आखिर परवीना कहाँ गई। हाजी साहब थ्रू आउट चुप रहते हैं। इन द एंड इस सीन के उनको फ़ोन आता है किसी का, और फिर वो अपने ख़ानदान वालों को ये ख़बर सुना देते हैं कि बरबीना मिल गई है। बरबीना चली जाती है इस्लामाबाद हाजरा के पास, और जब हाजी साहब वहाँ पहुँचते हैं तो बरबीना वहाँ नहीं होती, और हाजरा उनको बता रही होती है कि वहाँ वो शायद यहाँ से जाने के लिए आई थी, सिर्फ अपना बुर्का पिक करने के लिए। और इसी सारी बात में उसको हाजी को बताती है कि वो तो सिर्फ हमें यही बताने आई थी कि वो सारी ज़िंदगी आपके कदमों की धूल बनकर आपके कदमों में रहना चाहती है, यानी कि बरबीना को नहीं छोड़ना चाहती। बरबीना इन दोनों को, हाजरा और उसके हस्बैंड को, सारी अपनी स्टोरी बता रही होती है रो रो के। यही सारा कुछ कह रही होती है कि उसने हाजी साहब को चूज़ कर लिया है, ना सिर्फ चूज़ किया बल्कि दिल से एक्सेप्ट किया। खैर, ये सब कुछ सुन के हाजी साहब जो होते हैं वो एक पछतावे के दलदल में डूब जाते हैं, और जो उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो लाजवाब थे। वापसी पे जब वो जा रहे होते हैं तो तब उन्हें ख़यालात आ रहे होते हैं वही पुराने, जब वो बरबीना को जाने का कहते हैं और बरबीना उनके कदमों से लिपट जाती है कि नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से। किस तरह वो रो रही होती है, तड़प रही होती है। तो ये वाली चीज़ ने एक हाजी साहब को गहरे डिप्रेशन में और दुख में डाल दिया। देन अगेन बहुत ही ज़बरदस्त स्पेक्टेकुलर सीन आता है। हाजी साहब अपने कमरे में बैठे हुए थे डिसहार्टन से, हार्ट ब्रोकन से, और बरहान आके उनके पास आके बैठ जाता है। यार, इस बंदे की बॉडी लैंग्वेज लग ही नहीं रहा है कोई पाकिस्तानी एक्टर है। एनीवे, तो वो आके उनके पास बैठ जाता है। वो बातें करता है कि मैं सबको तसल्ली दे आया हूँ कि वो अफ़गानिस्तान चली गई है और उसकी माँ मर गई है, दिस एंड दैट, इस तरह की बातें करता है। हाजी साहब पूछते हैं कि तुम मुझे कैसे तसल्ली दोगे, सबको तो दे दोगे। इस पे बहरान उनको देखता है। फिर बहरान उनसे अपने दिल की बात करता है कि मेरा कसूर है, मेरी गलती है, मेरी वजह से वो यहाँ से गई है। और फिर वो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है। वी कैन सी सिटिंग हेयर टू मेन जो एक ही औरत के लिए आप दीदा हैं, पछतावे में, दुख में बैठे हुए हैं। दोनों ही इस औरत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, और अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि उनकी वजह से वो यहाँ से चली गई है, तो अब क्या होना चाहिए। ब्यूटीफुली शॉट, ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड, ज़बरदस्त। इस एपिसोड की इस पर्टिकुलर सीन में जो अब्दुल्ला फ़रतुल्लाह, जो कि बरहान का कैरेक्टर है, उन्होंने, बरहान जो प्ले कर रहे हैं, उनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त, मतलब आई हैव नो वर्ड्स। खैर जी, हाजी साहब फैसला करते हैं, जब बरहान उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो हाजी साहब कहते हैं कि नहीं, अब तू मेरे साथ यहाँ पे ही रहेगा जब तक तुझे हमें बरबीना नहीं मिलती, और इसी को सज़ा समझ ले अपनी। तो बरहान फिर उनके साथ उनका राइट हैंड बन के रहता है। घर में भी वो सबका ख्याल रखता है, और सब उससे पहले ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। और अब हाजी साहब ये सब कुछ देख के भी सेटिस्फाई होते हैं कि जैसे वो सबकी ज़िम्मेदारी उठा रहा होता है बहरान, तो हाजी साहब ओके होते हैं इस चीज़ से। फाइनली गफ़ार का और शमा का भी हमने, शमो का क्लोजर देख लिया। गफ़ार उसको तलाक देता है, जैसे वो खुले दिल से एक्सेप्ट करती है, कोई रोना पिटना नहीं डालती आराम से, बल्कि वो बहुत ज़बरदस्त सीन होता है कि एंड में वो उसको थप्पड़ भी दे मारती है, जिसके ऊपर गफ़ार हक्का बक्का रह जाता है। एनीवे, सारा कुछ बज़ाहिर तो हंकी डोरी चल रहा होता है, सब ठीक ठीक लग रहा होता है। बहरान जो होता है वो दुकान भी संभाल लेता है, और हाजी साहब जो हैं वो फाइनली बहरान को सारी ज़िम्मेदारी सौंप देते हैं। फिर हमने देखा कि हाजी साहब के घर में उनकी बहन आई हुई है, बहनोई बैठे हुए हैं और देग बट रही है। अ, फिर वो हाजी साहब को कहती हैं कि देख, मैं इसलिए बांट रही हूँ, बरबीना की माँ के नाम की न्यास दे रहे हैं, ताकि लोग बातें करने वाले ना हो कि बरबीना अचानक कहाँ चली गई, और लोगों को पता हो कि अच्छा उसकी माँ मर गई है तो वो वहाँ गई है। फिर वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि किसी ना किसी दिन लोगों को चुप कराने के लिए बरबीना के नाम की भी देख बांट देंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो वापस आएगी। एनीवे, हाजी साहब जैसे कि पहले बताया कि सारा कुछ बरहान को सौंप देते हैं, उसे दुकान की चाबियां भी दे देते हैं। बरहान से पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं जिस सफ़र से वापस आया था उसी सफ़र पे जा रहा हूँ, और अब तो कोई मुझे रोकने वाला भी नहीं है। छम्मो से जब उनकी बात होती है इसी बारे में कि कुलसूम ये कह रही थी कि बरबीना की भी देख बांट देंगे, तो शम्मो भी उसको यही कहती है कि
اس کو زندہ رکھنے کے لیے تجھے مرنا پڑے گا، تو چلا جا یہاں سے، افغانستان چلا جا، اس طرح کی باتیں کرتی ہے، اور بہرحال شرموکی کی بات حاجی صاحب کے دماغ میں آتی بھی ہے۔ آئی مسٹ سے کہ یہاں پہ نادیہ افغان نے بھی بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے، شمیم کا جو کریکٹر یہ پلے کر رہی تھیں، زبردست انہوں نے ایکٹنگ کی، اور بہت رول تھا اس کریکٹر کا اس سارے ڈرامے میں۔ اینی وے کٹ ٹو دا کرکس، حاجی صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اپنی اسی کیا کہنا چاہیے تبلیغ ٹائپ چیز پہ، جس پہ وہ ہم نے فرسٹ ایپیسوڈ پہ دیکھا تھا، اور پھر وہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے سارا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کی میموریز میں وہ سارے سین آ رہے ہوتے ہیں کہ بربینا انہیں کیسے ملی تھی، کس طرح اس کے بھائی نے اعلان کیا تھا کہ اس کی بیوہ بہن، اور کس طرح سے اس نے قبول ہے کہا تھا، کس طرح ان کا نکاح ہوا تھا، وہ سب کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے حاجی صاحب کو۔ اسی طرح ایک آدمی ان کے ہاتھ میں لا کے دے دیتا ہے کہ حاجی صاحب ہم نے نکلنا ہے آگے سفر کے لیے، تو آپ یہ کھانا کھائیں۔ کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں جناب، ہماری قابلی پلاؤ۔ وہ اس کو دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں انہیں کیا فیل ہوتا ہے، تو وہ اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں، پھر وہ ایک دو نوالے لیتے ہیں، ایک دو بائٹ لیتے ہیں، تو آئی تھنک انہیں اس کا ہاتھ کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے بربینا کے ہاتھ کا، وہ ریکگنائز کرتے ہیں اس چیز کو، اور وہ بندے نے جو جگہ بتائی ہوتی ہے کہ پچھلی گلی میں ایک عورت بیچتی ہے، تو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اینڈ دین مین واٹ اے ایکٹنگ، واٹ اے ایکسپریشن، واٹ اے اینڈ آف دا ڈراما، مطلب مزہ ہی آ گیا۔ دیر واز ناٹ اے سنگل ڈائلاگ، صرف ایکسپریشن تھے، اور حاجی صاحب آتے ہیں، اس نے وہاں پہ ٹھیلا سا لگایا ہوا ہوتا ہے کابلی پلاؤ کا، وہ آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، جیسے ہی وہ ان کو دیکھتی ہے تو وہ اسٹک ہو جاتی ہے، جس طرح وہ حاجی صاحب آتے ہیں اور اپنے اس کے کام کے اندر ہاتھ بٹانا شروع کر دیتے ہیں، دونوں کے فیس پہ جو ایکسپریشن ہوتے ہیں، بربینا کے فیس پہ جو خوشی اور غم دونوں کا ایک کیفیت ہوتی ہے، رو بھی رہی ہوتی ہے، اور وہ بہت زبردست تھا کہ مطلب وہ الفاظ میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مائنڈ بلوئنگ، زبردست، اس کے لیے الفاظ ہی کم پڑ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا یہ ڈرامہ، آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ پلیز گیو یور فیڈ بیک۔ اینڈنگ سین جو تھا جدھر وہ کیرٹس کو فرائی کر رہی ہے، جو کہ کابلی پلاؤ کا ایک مین انگریڈینٹ ہے، زبردست زبردست، پرفارمنسز آر زبردست، مطلب اس ایپیسوڈ کے اندر جو ایکسپریشنس ہیں، اب اینڈنگ سین کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن پورے ڈرامے کا اینڈنگ سین، لیکن یہاں پہ ایک ورڈ نہیں ہوتا، اینڈ وی کین سی کہ انہیں الفاظ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ بربینا اور حاجی صاحب کا جو ریلیشن شپ ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو جسٹیفیکیشن کلیریفیکیشنس دینے کی، اینڈ زبردست، مطلب دا ورڈ از زبردست اس ایپیسوڈ کے لیے، اس ایکٹنگ کے لیے، اس پرفارمنس کے لیے، اس رائٹنگ کے لیے، اس ڈائریکشن کے لیے، ایوری ون نیلڈ اٹ۔ سو یو گائز اسٹے ٹیون، آگے اس کی جگہ کوئی اور بھی نیا ڈرامہ شروع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا ریویو کریں گے۔ ٹل دین یو گائز ٹیک کیئر، تھینک یو، شیئر دا ویڈیو، لائک دا ویڈیو۔